हर 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 काशी विश्वनाथ गोवर्धनी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु श्रवण करने का सौभाग्य बाबा देव अधिदेव महादेव की कृपा से आप और हमको प्राप्त हुआ है। भगवान शिव गोवर्धनी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी जो संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाले हैं, संपूर्ण जगत का उद्धार करने वाले हैं, ऐसे पुनीत पावन देव अधिदेव महादेव भगवान शिव जिनकी सुंदर अविरल शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने का सौभाग्य मिला। कथा के मुख्य यजमान श्री शिव महापुराण कथा समिति ब्रह्मपुर दीदी अर्चना जी चिटनीस जी, पूर्व कैबिनेट मंत्री मध्य प्रदेश शासन एवं संपूर्ण इस बरहानपुर के निवासीगण जिन्होंने इस भव्य आयोजन को शिव की कृपा से संभाला और भगवान शंकर की अविरल भक्ति को प्राप्त किया। कथा मंडप में विराजमान सभी संत ब्राह्मण गुरुजन साधुजन तपस्वी जन आदरणीय मुखिया जी एवं सभी ब्राह्मण जन साधुजन बड़ी मुश्किल से ये शिव महापुराण की कथा प्राप्त होती है। बारंबार जन्म और जन्म के बाद में मृत्यु, पीछे के साउंड चालू इधर के, बारंबार जन्म और जन्म के बाद में मृत्यु, फिर जन्म फिर मृत्यु, ये निरंतर चलता ही रहता है। पर मृत्यु लोक में आने के बाद में यदि हमने भगवान शिव की अविरल भक्ति को धारण कर लिया, शिव तत्व को धारण कर लिया, मेरे राम मेरे कृष्ण के पावन चरणारविंद को धारण कर लिया, इधर के साउंड पीछे के चालू करो, पीछे इधर साइड में, तो अगर अविरल भक्ति को हमने धारण करा है तो ये निश्चितता है कि हमारा वापस जन्म और मरण का जो चक्कर है उस चक्कर से हम बाहर निकल जाते हैं।
एक बार अगर जन्म ले लिया, एक बार जन्म हमारा हो गया, उस जन्म के लेने के बाद में हमारी जो भक्ति है और उस भक्ति का जो बल है उसको बढ़ाने का प्रयास करें। जैसे जैसे भक्ति और भक्ति का बल बढ़ता है, वैसे वैसे भगवान शिव की कृपा, भगवान राम की कृपा और कृष्ण की कृपा ऐसी होती चली जाती है कि हम जन्म मरण के चक्कर से छूट जाते हैं। फिर हमारा कोई जन्म नहीं होता, फिर हमारी कोई मृत्यु नहीं होती, हम उस चक्र से छूटे, फिर हम भगवान की शरणागति में पहुंच गए। उस चक्र से छूटने के लिए शंभो शरणे हरि माधो हरि दुख काटो दया करी दर्शन दया करी दर्शन। ये जन्म मरण का जो चक्कर है, इससे छूटना जरूरी है और उसको छूटने का केवल एक साधन है, वो प्रभु का नाम। इसलिए तुलसीदास जी ने बार बार वर्णन किया है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पार। कलिकाल में जितना भगवान का नाम ले सकते हो उतना लीजिए। कलिकाल में जितना भगवान का भजन कर सकते हो उतना करिए। और जब कलिकाल में हम भगवान के नाम का भजन करते हैं, भगवान का भजन करते रहते हैं, भगवान का स्मरण करते रहते हैं, भगवत कीर्तन करते रहते हैं, भगवत नाम लेते रहते हैं, तो हमारे पूर्व का जो पाप है, जो हम पूर्व में कर कर आए हैं, वो हमारा पाप धीरे 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 कटने लगता है। कहीं भटकने से, इधर उधर जाने से, या कहीं यहां वहां पहुंचकर कुछ प्राप्त करने से अच्छा है कि जिंदगी का एक क्षण 21,600 श्वास जो मनुष्य के शरीर से प्रतिदिन निकल रही हैं, उन श्वास में से कुछ श्वास भी हम अगर भगवान का नाम का उच्चारण करेंगे तो ये निश्चित है कि हमारा फिर जन्म ना होकर हम भगवान की शरणागति ग्रहण करेंगे। ये निश्चित था। सबसे सरल देव है मेरे देवाधिदेव महादेव। जो अलमस्त होकर जीते हैं, आनंद की जिंदगी जीते हैं, और अपने भक्तों को भी कहते हैं कि अलमस्त की जिंदगी जीना, यहां वहां प्रपंच की जिंदगी मत जीना। शिव महापुराण की कथा यहां तक कहती है कि ढोंग की जिंदगी से अच्छा है कि ढंग की थोड़ी सी जिंदगी जी लो, तो तुम्हें महात्मा परमात्मा के मिलने में देरी नहीं। किसी को बताकर, किसी को कहकर मैं 2 घंटे भगवान का भजन करता हूं, मैं 3 घंटा भगवान का भजन करता हूं, मैं 4 घंटा भगवान का भजन करता हूं, मैं 5 घंटा भगवान का भजन करता हूं, मैं इतनी देर माला लेकर बैठता हूं, मैं इतनी देर भगवान का पूजन करता हूं, मैं इतनी देर देवाधिदेव महादेव पर जल चढ़ाता हूं, मैं इतनी देर भगवत भजन में लगा रहता हूं। ये सब कुछ बताने की जरूरत मेरे महादेव को नहीं है।
मेरे महादेव को कभी नहीं बताना पड़ता कि मैंने 1 लोटा जल चढ़ाया, कि बेलपत्र चढ़ाई, कि मैंने आपके ऊपर भस्म चढ़ाई, कि मैंने आपके ऊपर धतूरा चढ़ाया, कि मैंने चावल का एक दाना चढ़ाया। शिव महापुराण की कथा कहती है आप तो केवल उसके चरणों में जाकर पहुंच जाओ, उसके द्वार तक चले जाओ, उसके मंदिर तक, उसके शिवालय तक, उसके देवालय तक पहुंच जाओ, फिर उसकी मर्जी है वो आपको कितनी देर पकड़ कर रख सकता है, कितनी देर बिठा सकता है और क्या कर सकता है, ये उसके ऊपर। मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जावानी, बाबा डोर हटो छठी नाम कटी जावानी। आप कितनी देर भजन कर रहे हो, कितनी देर स्मरण कर रहे हो, कितनी देर पूजन कर रहे हो, ये अलग प्रसंग है। हमने जितनी देर भजन करा उतनी देर में हमने परमात्मा को कितना प्राप्त करा, वो मूल है। पांच लोगों को नींद नहीं आती महाराज। कितने लोगों को? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। 5 लोगों को नींद नहीं आती, वो सो नहीं सकता रात भर। पहले नंबर पर है लोभी, जो बहुत लालची होता है, बहुत लोभी होता है, उसको रात भर नींद नहीं आती। पूरी रात सोचते रहता है कि कल क्या करना है, कैसे धन लाना है, किससे लाना है, किस प्रकार से लाना है। 5 लोगों को नींद नहीं आती, उसमें पहले नंबर का है लोभी, दूसरे नंबर का है रोगी, जिसको रोग है, जिसका स्वास्थ्य खराब है, जिसकी तबीयत खराब है, जिसको कष्ट है, जिसको जीवन में थोड़ा बहुत भी शरीर में कष्ट है, रोग है, रोगी है, उसको नींद नहीं आएगी। पहले नंबर का कौन है? जम के बोलो जरा। लोभी, दूसरे नंबर का रोगी, और तीसरे नंबर का भोगी, जो भोग करने वाला होता है, आसक्तियों में डूबने वाला होता है, उसको भी नींद नहीं आती। वो कितना ही प्रयास कर ले, वो सो नहीं पाता। चौथे नंबर पर है कामी, कामना में डूबने वाला, रात भर विचार करता रहता है, कामना में डूबा रहता है, काम में डूबा रहता है, कामी को नींद नहीं आती। और 5वें नंबर पर है ढोंगी, ढोंग करने वाला, उसको भी रात भर नींद नहीं आती। वो यही सोचता रहता है कि कल मैं क्या करूंगा। एक ढोंग करने वाले को भी नींद नहीं आती, कल क्या मुझे करना है, कल मुझे क्या दिखाना है, कल मुझे कौन सा ढोंग करना है, कल मुझे कौन सा प्रपंच करना है, कल मुझे कौन सा एक प्रपंच कर कर दुनिया के लोगों को रिझाना है। तो 5 लोगों को नींद नहीं आती। पहला लोभी, दूसरा रोगी, तीसरा भोगी, चौथा कामी और 5वां ढोंगी, जो ढोंग करने वाला होता है, प्रपंच करने वाला होता है, दिखावा करने वाला होता है, जो थोड़ी थोड़ी देर में ढोंग कर कर दुनिया के लोगों को अपने काबू में करना जानता है। वो ढोंगी को भी दूसरे दिन क्या करना है इसलिए नींद नहीं आती। दुनिया में केवल एक व्यक्ति को चैन की नींद आती है, वो है हमारा त्यागी संत साधु, अलमस्त होकर सोता है, उसे कोई मतलब नहीं। एक भगवत भजन करने वाला, कीर्तन करने वाला, ठाकुर से लड़ लड़ाने वाला, राम कहने वाला, कृष्ण कहने वाला, शिव की आराधना करने वाला, भगवत भजन करने वाला, मंत्र जाप करने वाला, स्मरण करने वाला, नाम परमात्मा का लेने वाला और भगवान की सेवा में 24 घंटे लगे रहने वाले को पलंग पर पड़ते से ही नींद आ जाती है, क्योंकि वो परमात्मा पर छोड़कर सोता है।
उसके भीतर ना लोभ है, उसके भीतर ना काम है, उसके भीतर ना रोग है, उसके भीतर ना वासना है, उसके भीतर ना आसक्ति है, उसके भीतर ना ढोंग है। वो जितना करता है वो परमात्मा को पाने के लिए करता है, परमात्मा की प्राप्ति के लिए करता है। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि जब आप एक लोटा जल लेकर देवादिदेव महादेव के पास में जाते हो, आप एक लोटा जल अर्थात हाथ में कलश आता है और हमारे घर का क्लेश चला जाता है। वो एक लोटा जल लेकर जब हम देवादिदेव महादेव के पास पहुंचते हैं तो हम इन सभी चीजों से छूट जाते हैं और परमात्मा के, मेरे देव अधिदेव महादेव के, मेरे शंभु के, मेरे राम के, मेरे कृष्ण के हम हो जाते हैं। भक्ति में रमने का मौका है शिव तत्व। भगवान की अविरल भक्ति को प्राप्त करने का मौका है शिव तत्व। आप क्या कर रहे हो? आपने क्या भगवान को दिया? आपने क्या भगवान को समर्पित किया? उससे मतलब नहीं होना चाहिए। मतलब यह होना चाहिए कि मैंने जो परमात्मा को दिया उससे परमात्मा मुझ पर प्रसन्न हुआ कि नहीं। पहले के समय में लोग मंदिर जाते थे, मंदिर की बाल्टी में से, मंदिर के नल में से पानी भरते थे और देवादिदेव महादेव को चढ़ा देते थे। अब आपने देखा होगा लोग, भक्त अपने घर से जल लेकर जाता है, अपने घर से पानी लेकर जाता है। घर से जल लेकर जाना मतलब भगवान शिव से अपने मन की बात, अपने हृदय की बात देवादिदेव महादेव से कह देना। आज छोटे छोटे गांव, बहुत छोटे छोटे गांव, जिन गांवों में न मंत्र आता है, न तंत्र आता है, न साधना आती है, न तप आता है, उन गांवों में आज ग्रामीण क्षेत्र की माताएं हों, बच्चे हों, बुजुर्ग हों, बड़े हों, पुरुष हों, स्त्री हों, प्रतिदिन गांव का छोटे से छोटा शिवालय भी, शंकर का मंदिर शिवालय भी आज भक्तों से आनंद के साथ भरा पड़ा हुआ है, उनकी भक्ति से समा। इस क्षेत्र की पूर्व केंद्रीय में मंत्री में कितना अंतर होता है। शहर और गांव में बहुत अंतर है, बहुत अंतर। ज्यादा बड़े अंतर पर तो अपन मत जाओ, छोटा सा अंतर अपन जान लो। गांव में और शहर में एक अंतर है, भारत का विकास, भारत की उन्नति, भारत का प्रमोशन अगर कहीं देखना हो तो शहर में जाकर देख सकते हो, और भारत का विश्वास, श्रद्धा और दृढ़ता देखना हो तो भारत के गांव में जाकर देख सकते हो। बहुत अंतर है, और उन बहुत अंतर में छोटा सा अंतर है। गांव में अगर कोई एक भिखारी भी आ जाता है ना दीदी, अगर गांव में कोई भिखारी भी आ जाता है ना तो गांव के बच्चे उनको साधु कहते हैं। साधु आए, गुरु आए, बाबा आए, जोगी आया, सन्यासी आया, तपस्वी आया।
शहर और गांव का सबसे बड़ा अंतर है, गांव में अगर भिखारी भी आ जाए तो उसको साधु समझा जाता है, और शहर में अगर साधु भी आ जाए तो उसको भिखारी समझा जाता है। बड़े से बड़ा तपस्वी अगर आकर बैठ जाए तो भी लोग समझेंगे मांगने आया होगा, लेने आया होगा। भारत की भूमि का संत, भारत की भूमि के साधु, भारत की भूमि के तपस्वी, भारत की भूमि के साधक, भारत की भूमि के उपासक और भारत की भूमि के जितने देवालय, शिवालय और मंदिर हैं, जितने संत, साधु और सन्यासी और तपस्वी और साधक हैं, ये लेना कम जानते हैं, देना ज्यादा जानते हैं, और ये कोरोना में दिखा दिया। जब भारत की भूमि पर कोरोना महामारी फैली तब भारत के संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, मंदिर, देवालय, शिवालय जितने थे सबने अपने दरवाजे खोल दिए। ये कोरोना के समय पर दिखाया, ये कोरोना के टाइम सामने आया। बहुत कठिन है समझना, बहुत कठिन। इस भारत की भूमि के संत साधुओं ने किसी को भूखा नहीं, पेट भरकर सोना सिखाया है। आज भी सिख समाज में गुरु नानक देव जी ने जो ज्ञान दिया, अपने जितने गुरु नानक जी के जितने गुरुद्वारे हैं, गुरु नानक जी ने अपने जितने मानने वाले हैं सबको एक बात कही कि इस गुरुद्वारे के अंदर कोई भी आ जाए, किसी भी जात का, किसी भी धर्म का, किसी भी बिरादरी का आ जाए, वो भूखा ना जाए। गुरु नानक देव ने ये ज्ञान दिया। आज जिन संत रविदास जी महाराज जी की जयंती है, ये कोई साधारण से संत नहीं है। संत रविदास जी कोई साधारण से संत नहीं। रविदास जी दुनिया के लोगों में एक बदलाव लाने का अगर सबसे पहला अगर कोई नियम बनाया, दुनिया में बदलाव लाने का अगर क्रम चालू करा, तो संत श्री रविदास जी महाराज ने प्रारंभ करा। ये कोई साधारण से संत नहीं। मीराबाई से लोगों ने कहा तू इतनी बड़ी राजघराने की रहने वाली है, तू इतनी बड़े राजघराने की रहने वाली छत्राणी है, और तू गुरु किसको बनाई है? वो चमड़े का जूता सिलने वाले, वो चर्म का रविदास जी को। मीराबाई ने कहा जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, और मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। हम भटक रहे हैं। रविदास जी ने भगवत भजन करा, स्मरण करा, हम भटक रहे हैं। ये जितने बैठे हो ना, तुम जितने बैठे हो, आज कम से कम 5 लाख के ऊपर भक्त लोग यहाँ कथा सुनने के लिए आए। 5 लाख से ऊपर ही होंगे, नीचे नहीं होंगे। जितनी संख्या में आप लोग बैठे हुए और जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, एक बात का स्मरण कर देखना, आज संत रविदास जी की जयंती पर अपने मन पर हाथ रखकर देखना कि एक होटल में हम सब 7 जात का आदमी एक जगह दिखता है, पर जब घर आते हैं तो वापस वही विचार पैदा कर लेते हैं कि हम इनसे नफरत करते हैं। होटल में जो कचौड़ी बनती है, होटल में जो भजिया बनता है, होटल में जो पकोड़ा बनता है, होटल में जो चाय बनती है, चाय को कहकर नहीं बनाया जाता कि ये ब्राह्मण के लिए बनेगी, कि ये क्षत्रिय के लिए बनेगी, कि ये वैश्य के लिए बनेगी, कि ये शूद्र के लिए बनेगी। ये कचौड़ी ब्राह्मण खाएगा कि वैश्य खाएगा, कि क्षत्रिय खाएगा, कि शूद्र खाएगा। दुनिया के लोगों ने लोगों को केवल भटकाने के लिए ये धर्म का विभाजन कर दिया। आज भी शिव पुराण,
भागवत पुराण, रामायण, जितने ग्रंथ हैं ये चौकी पर रखे रहते हैं। 4 पाए की चौकी है ये, चौरंग चौकी पर रखे रहते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के ऊपर ये पुराण रखा हुआ है कि तुम 4 वर्ण के लोगों ने हमें संभाल रखा। 4 वर्ण के लोग। और आज लोगों ने क्या करा है? केवल तोड़ा, केवल तोड़ा। मीरा, तूने गुरु बनाया चर्मकार को, चमड़े का जूता सिलने वाले को। मीरा बाई कहती है जो चमड़े को धोकर साफ कर सकता है वो मेरे इस चमड़े को भी साफ कर सकता है, ये निश्चित है, ये निश्चित है। मीरा, जब तू इतना गुरु बनाकर बैठी है तो अपने गुरु जी के लिए एक झोपड़ी क्यों नहीं बना देती गंगा जी के तट पर? अपने गुरु जी के लिए गंगा जी के घाट पर झोपड़ा बना दे, छोटी सी कुटिया बना दे। मीराबाई ने कहा मैं जाती हूँ। गुरु जी के पास पहुंचकर मीराबाई ने कहा गुरुदेव आपके लिए एक छोटा सा झोपड़ा बना दूं, छोटी सी कुटिया गंगा के घाट पर, काशी के सुंदर घाट पर। गुरु जी बोले मीरा काय के लिए बेटा? गुरु जी सारे संत साधु गंगा जी के घाट पर रहते हैं, बस आप अकेले हो जो गंगा के घाट पर नहीं रहते, इसलिए मैं चाहती हूँ कि गंगा के घाट पर एक सुंदर कुटिया बना देती हूँ। संत रविदास जी ने कहा मीरा मुझे गंगा के घाट पर जाने की जरूरत नहीं है, भजन में अगर बल है, आहों में असर होगा तो घर बैठे बुला लेंगे, तुम रूठे रहो मोहन हम तुम्हें मना लेंगे। आहों में असर होना चाहिए। मुझे गंगा जी के तट पर जाने की जरूरत नहीं है। अगर मेरा भजन बड़ा है, मेरा कर्म बड़ा है, मैं जो सेवा कर रहा हूं, जूता बना रहा हूं, चमड़ा धो रहा हूं और कर्म करते करते मैं भजन कर रहा हूं, तो मुझे विश्वास है मेरी गंगा मैया मेरे पास आएगी। गुरुजी यहां और गंगा? गुरुजी बोले अभी रुक। जिसमें चमड़ा धो रहे थे संत रविदास जी आवाज लगाकर कहते हैं मां बहुत प्यास लगी है, मां जल दे दोगे आप? हीरे की चूड़ी जड़ा हुआ, सोने की चूड़ी जड़ा हुआ हाथ गंगा जी का उस चमड़े धोने वाले बर्तन में से बाहर निकल जाता है, सोने के कलश में जल भरा होता है। गंगा जी का लो रविदास, पानी पी लो रविदास। गंगा जी का ले रविदास ये जल पी लीजिए। रविदास जी ने सोने का कलश लेकर जल पिया, मीरा ने जल पिया और जब जल पिया तब मीराबाई ने गुरु रविदास जी के चरणों को प्रणाम कर कर कहा कि गंगा के तट पर गुरु और संत को जाने की जरूरत नहीं पड़ती, जो संत और गुरु भजन में डूबा रहता है गंगा उसे ढूंढती ढूंढती वहां आ जाती है, उसको जाना नहीं है, वहां तक कहां ढूंढ रहे हैं, कहां भटक रहे हैं, कहां हमारी चित्त, कहां हमारी वृत्ति, कहां हमारा मन किस ओर जा रहा है, किस ओर पहुंच रहा है। जब धन नहीं होता ना, जब पैसा नहीं होता है, परिस्थिति थोड़ी सी डामाडोल होती है ना, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वो वैश्य हो, चाहे वो शूद्र हो, दुनिया के लोग उसको नीची दृष्टि से देखने लगते हैं। कभी ये विचार मत करना कि हम इस जाति के हैं इसलिए लोग ओछी दृष्टि से देख रहे हैं, हम इस वर्ण के हैं इसलिए लोग ओछी दृष्टि से, ना 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 ना। जिस ब्राह्मण के पास में भी धन की कमी होती है दूसरे लोग उसको गलत दृष्टि से देखने लगते हैं, जिस वैश्य के पास में भी धन की कमी होती है उसको लोग गलत दृष्टि से देखने लगते हैं, जिस क्षत्रिय के पास में भी धन की कमी होती है लोग उसको गलत दृष्टि से देखने लगते हैं, जिस शूद्र के पास में धन की कमी होती है उसको लोग गलत दृष्टि से देखने लगते हैं। जब आपकी परिस्थिति ठीक नहीं होती है उस समय कोई आप पर दृष्टि नहीं देता, कोई दृष्टि नहीं देगा।
जब आपकी परिस्थिति ठीक नहीं होगी उस समय आपके पास में कोई आना पसंद नहीं करेगा। और जब आप मेहनत करना चालू कर देंगे, खूब मेहनत करेंगे, दिल और जान से मेहनत करना चालू कर देंगे, तो दुनिया के लोग, मोहल्ले के लोग, समाज के, परिवार के, कुटुंब के लोग तुम पे हंसना चालू कर देंगे। बताओ, चला मेहनत करने, कुछ मिल रहा है? कुछ मिल रहा है? पहले दुनिया के लोग साथ नहीं देंगे, जब मेहनत करने लगोगे तो दुनिया के लोग तुम पर हंसने लगेंगे। जब हंसने लगेंगे और तुम अपनी मेहनत में आगे बढ़ते चले जाओगे, कर्म करते चले जाओगे, मेहनत में जब तुम सफल हो जाओगे, उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ जाओगे, पहले साथ नहीं दे रहे थे, बाद में हंस रहे थे, और जब उन्नति की सीढ़ी पर बैठ जाओगे, फिर ये कुछ नहीं करेंगे, तुमसे जलने लगेंगे, ईर्ष्या करने लगेंगे कि ये आगे कैसे बढ़ गया, ये उन्नति की सीढ़ी पर कैसे चढ़ गया, इसकी तरक्की कैसे हो गई, इसका वैभव कैसे हो गया, इसका इतना वर्चस्व कैसे हो गया। तीन क्रम है। जब आप गरीब रहेंगे, जब वैभव नहीं रहेगा, धन नहीं रहेगा, दौलत नहीं रहेगी, तब कोई तुम्हारे ऊपर दृष्टि नहीं देगा, तुम्हें कोई पूछेगा नहीं, कोई तुम्हें जानेगा नहीं, सारी दुनिया में लिफाफा जाएगा, सारी दुनिया में पत्रिका जाएगी, तुम्हारे यहाँ शादी की पत्रिका भी बड़ी मुश्किल से आएगी। साहब, देखा है, देखा है। जिस मोहल्ले में रहते हो उसी मोहल्ले में देख लेना, थोड़ी धन कम होगा ना तो मोहल्ले के लोग भी शादी की पत्रिका बड़ी मुश्किल से देते हैं। और जब धन बढ़ जाएगा, नाम बढ़ जाएगा, सत्ता बढ़ जाएगी, वैभव बढ़ जाएगा, प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी, तो तुम्हें पत्रिका इसलिए दी जाएगी कि तुम्हारे साथ में फोटो खिंचवाना है। इतनी नाम वाला व्यक्ति आएगा, इतनी सत्ता वैभव वाला व्यक्ति आएगा तो थोड़ा फोटो खिंच जाएगा, पत्रिका दी जाती है। धन नहीं, तुम्हारे पर किसी की दृष्टि नहीं। कर्म करना चालू करा, मेहनत करना चालू करा, तब लोग हंसे, और जब मेहनत कर कर सफल हो गए, उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ गए, तो फिर लोगों के हृदय में ईर्ष्या जागृत हो, ईर्ष्या। मेहनत करो, कर्म करो, होगा। कोई कहता है ये बड़ा है, कोई कहता है कि ब्राह्मण बड़ा है, कोई कहता है क्षत्रिय बड़ा है, कोई कहता है वैश्य बड़ा है, कोई कहता है शूद्र बड़ा है। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर का गुणगान कहता है कि दुनिया में सबसे बड़ा वही है जिसने अपने भजन के बल पर संसार का उत्थान कर दिया, कल्याण कर दिया, जनमानस को भगवत भजन के माध्यम में लगा। राजा जनक की सभा में, राजा जनक की सभा में बैठे थे बहुत बड़े बड़े राजा, राजा जनक की सभा में बैठे बहुत बड़े बड़े राजा, और राजा जनक की सभा में इतने बड़े बड़े विद्वान बैठे हुए थे, बहुत विद्वान लोग बैठे हुए थे, और विद्वानों में भी विद्वान सारे राजा जनक की सभा में। जैसे अष्टावक्र जी आए, अष्टावक्र जी के आते से सब ठहाका लगाकर हंसने लगे, सब ठहाका लगाकर हंसने। अष्टावक्र जी ने देखा कि मेरे आने पर सब हंस रहे हैं, क्योंकि 8 जगह से मैं टेढ़ा हूं, मैं 8 जगह से टेढ़ा हूं, ये सब हंस रहे हैं, देखा। अष्टावक्र जी ने कहा राजा जनक जी से, जनक जी, आपकी जितनी सभा में लोग बैठे हैं ना, ये हृदय को देखने वाले नहीं, ये चामड़े के शरीर को देखने वाले हैं। जिस दिन किसी के हृदय को पढ़ना अगर ये सीख गए, उस दिन इनकी जिंदगी अपने आप सवर जाए। हृदय को पढ़ना सीखना। मेडिकल वाला डॉक्टर की लिखी हुई दवा पढ़ लेता है, बोलो रे बुरहानपुर वालों, अरे बोलो तो सही ना, हो ना, ठीक है। मेडिकल वाला पर्ची
खांचे में लिखी हुई दवा पढ़ लेता है और मेरा महादेव तुम्हारे चेहरे को पढ़ लेता है। क्या चाहिए, क्या चाहिए? एक बार पार्वती जी ने शिव जी से पूछा था कि तुम नेत्र बंद करके बैठे रहते हो, इतने सारे लोग तुम्हारे यहाँ आते हैं, जल चढ़ा के जाते हैं, तुम्हारी पूजन करके जाते हैं, कभी कभी किसी किसी को देख तो लिया करो। शंकर भगवान बोले मुझे देखने की जरूरत नहीं, मेरे 3 नेत्र हैं, 3 नेत्र हैं। तो पार्वती जी बोली तीनों तो बंद रहते हैं, एक नेत्र खोल के बैठ जाओ। शंकर भगवान बोले मुझे नेत्र खोलने की जरूरत नहीं है, मेरे 3 नेत्र हैं। तो पार्वती जी ने पूछा तुम्हारे 3 नेत्र हैं और तीनों नेत्र तो बंद रहते हैं, फिर आप किस नेत्र से भक्त के हृदय की बात को पढ़ते हो? जरा सुन लेना रे बलरामपुर वाले, जरा अच्छे से सुनना अश्वत्थामा शिव महापुराण की कथा। आपके तीनों नेत्र बंद रहते हैं, तीनों नेत्र बंद रहते हैं। आप कह रहे हो मेरे 3 नेत्र हैं, आप 3 नेत्र से तीनों नेत्र तुम्हारे बंद रहते हैं, तो फिर ये संसार के लोगों को तकलीफ आती है, कष्ट आता है, बेचारा जल चढ़ाने आता है, पूजन करता है, अभिषेक करता है, अनुष्ठान करता है, पूजन करता है, तो इनके मन की दशा को आप कैसे देखेंगे? शंकर भगवान कहते हैं मेरे 3 नेत्र केवल मेरे चेहरे पर नहीं है, मेरे 3 नेत्र एक बेलपत्री में भी समाये हैं, मेरे 3 नेत्र एक त्रिशूल में भी समाये हैं, मेरे 3 नेत्र जलाधारी में भी समाये हैं, मेरे 3 नेत्र एक शिवालय में समाये हैं, मेरे 3 नेत्र जब मंदिर के अंदर प्रवेश करता है, देहली चढ़ता है, उस समय पर मेरा दूत मणिभद्र उन 3 नेत्रों से देख लेता है। मैं अकेला अगर नेत्र बंद कर कर बैठ भी जाता हूं, तो जब वो बेलपत्री का स्पर्श करता है, स्पर्श कर कर जब मुझे समर्पित करता है, उतनी देर में तो मैं समझ जाता हूं कि ये क्यों आया है, किस लिए आया है, क्या चाहता है। उस स्पर्श से समझा जाता है, स्पर्श से। आज भी हमारे रिसर्च वालों ने रिसर्च किया है, मात्र स्पर्श से समझा जा सकता है कि व्यक्ति का व्यवहार कैसा है। स्पर्श से एक व्यक्ति, एक पुरुष एक कन्या को या स्त्री को या नारी को या किसी एक व्यक्ति को अगर स्पर्श करता है तो उससे मालूम पड़ जाता है कि इसकी लालसा क्या है। स्पर्श मात्र से पहचान हो जाती है कि ये चाहता क्या है। बस उसी तरह शिव कहते हैं बेलपत्री का मात्र स्पर्श, जब बेलपत्री चढ़ाने वाला डंडी को पकड़कर चढ़ाता है, मैं समझ जाता हूं कि ये कहीं ना कहीं चिंताग्रस्त है। जब बेलपत्री चढ़ाने वाला मध्य भाग को पकड़कर चढ़ाता है, मैं समझ जाता हूं कि इसकी ग्रह दशा के अंतर्गत घर में इसको चिंता बहुत है। जब बेलपत्री 2 पत्तियों का स्पर्श कर कर चढ़ाता है, मैं समझ जाता हूं संतान के रोग और बीमारी का तकलीफ है। जब बेलपत्री बीज की पत्ती को पकड़कर वो मुझे समर्पित करता है, मैं समझ जाता हूं इसको वैभव और धन की कमी है। जब बेलपत्री थोड़ी सी भी गीली होती है, जब वो चढ़ाता है, मैं समझ जाता हूं कि इसके तन में कोई रोग समाया हुआ है, बेलपत्री में कोई डूट पीछे रह जाता है और ये समर्पित करता है, मैं समझ जाता हूं अदालत का कोई केस चल रहा होता है। बेलपत्री का मात्र एक स्पर्श तक बता देता है कि बेलपत्री चढ़ाने वाला किस भाव से बेलपत्री चढ़ा रहा है और चढ़ाकर महादेव ने उसको कैसे स्वीकार करा। ये तक हमारा स्कंद पुराण, लिंग पुराण और शिव पुराण बता देता है कि बेलपत्री चढ़ाने का तरीका क्या है। दुनिया के लोगों बेलपत्री का स्पर्श मात्र बता रहा है, स्पर्श मात्र। केवल स्पर्श। क्यों? घर के मंदिर में और बाहर के शिवालय में, बाहर के मंदिर में एक अंतर होता है। घर के मंदिर में और बाहर के मंदिर में एक अंतर होता है। घर के मंदिर में जो शंकर का शिवलिंग होता है, उसके ऊपर जलाधारी नहीं लगाना पड़ती। क्या नहीं लगाना पड़ती है? देखिए आपने, किस किस ने देखी है? रात उठाओ, देखिए आप लोगों ने। वो शिव जी के शिवलिंग पर बूंद बूंद जो पानी टपकता है ना ऊपर से, जलाधारी रखी रहती है,
घर के मंदिर में जलाधारी की जरूरत नहीं पड़ती है, पर बाहर, घर के बाहर जो शिवालय हैं, मंदिर हैं, उसमें जलाधारी की जरूरत पड़ती है। जलाधारी की जरूरत। घर के मंदिर में जलाधारी नहीं चाहिए,